नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सर के एक और दिल दहला देने वाले बहुत ही खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल और आज आप लोगों के सामने मुंबई के कुछ ऐसे हॉन्टेड प्लेसेस लेके आ गया हूं जिनकी कहानी आप सुनेंगे ना, लिटरली आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिनको गलती से भी अगर आपने इमेजिन कर लिया ना मेरी कहानी सुनते सुनते, तो आज आप रात में सुकून से नहीं सो पाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये कहानी सचमुच में इतनी ज्यादा खौफनाक, इतनी ज्यादा हैरान कर देने वाली है कि नॉर्मल लाइफ में कोई इसे इमेजिन भी नहीं करता होगा। अगर आप लोग एक एक सच्चे हॉन्टेड प्लेसेस को, वो भी मुंबई के हॉन्टेड प्लेसेस को जानना चाहते हैं, क्योंकि मुंबई को एक माया नगरी कहा जाता है। मुंबई एक ऐसी सिटी होती है जहां पे रोज रोज लोग अपनी जिंदगी बनाने के लिए आते हैं, लेकिन वहीं पे मुंबई की दूसरी तरफ एक पैरानॉर्मल दुनिया से जुड़ी हुई सच्चाई भी है। क्या आप लोग उस पैरानॉर्मल सच्चाई को जानना चाहते? अगर जानना चाहते हैं तो बने रहिए अंत तक। अगर आपके मन में कुछ बात है या फिर मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे डायरेक्टली मेरे फेसबुक पेज पर आके कांटेक्ट कर सकते हैं। मन करे तो इंस्टाग्राम में भी कर लीजिए। दोनों की ही आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगी। पवन हंस क्वार्टर मुंबई, जुहू इलाके में स्थित पवन हंस क्वार्टर एक ऐसा हॉन्टेड एरिया है दोस्तों, जहां पे बहुत ही पुराना एक पीपल का पेड़ है। माना जाता है कि आज से कई साल पहले यानी सन 1989, मतलब कि सन 1989 के टाइम में एक 20 साल की लड़की ने खुद के ऊपर मिट्टी तेल यानी कि केरोसिन डालकर खुद को आग लगा दी थी। माना जाता है कि उसके बाद से आज तक उसकी प्रेजेंस स्ट्रांगली वहां के लोगों को फील हुई है लिटरली, कि हमारे आसपास यहां से जब हम गुजरते हैं तो कोई लड़की भी हमारे साथ गुजर रही होती है। अगर कोई वहां से चल के गुजर रहा होता है तो उन्हें फील होता है कि लिटरली किसी लड़की का साया हमारा पीछा कर रहा है। यही चीज वहीं के रहने वाले एक एंथनी डिसूजा नाम के आदमी को भी काफी समय से फील हो रही थी। काफी समय से एंथनी लगातार एक सपना देख रहे थे कि कैथोलिक होने के बावजूद भी उन्हें कैसा सपना आता है कि वो सपने में हनुमान मंदिर बना रहे, और वो भी एग्जैक्टली उसी पीपल के पेड़ के सामने, जिस पीपल के पेड़ में उस लड़की की आत्मा को कई बार बैठे हुए देखा गया है, या फिर कई बार उस पेड़ के नीचे लोगों से सहायता मांगते हुए देखा गया है। लगातार ये सपना देखने के बाद एंथनी डिसूजा ने लिटरली उस पीपल के पेड़ के सामने एक हनुमान मंदिर का निर्माण कराया, जिस मंदिर के निर्माण होने के बाद वो जो खबरें आ रही थी ना कि एक 20 साल की लड़की सफेद कपड़े पहने लोगों से लिफ्ट मांगती है, पेड़ के ऊपर बैठे दिखाई देती है, कभी रास्ते से गुजरते हुए दिखाई देती है, कभी हम जा रहे तो हमारा पीछा कर रही होती है, वो शिकायत बंद हो गई दोस्तों। मानो या ना मानो, जो पैरानॉर्मल दुनिया होती है ना, वो किसी भी तरह का धर्म और मजहब नहीं देखती, क्योंकि धर्म और मजहब तो हमने बनाए हैं, ईश्वर को हमने नहीं, ईश्वर ने हमें बनाया है। भले ही हमने उसका नाम अलग अलग दे दिया हो, लेकिन अभी भी उसका रूप एक ही है। और अगर हमें पैरानॉर्मल दुनिया से बचना है तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही है जो हमें उससे सेव कर सकते हैं दोस्तों। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग कभी उस जगह पर गए हैं? द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जोगेश्वरी। जी हां दोस्तों, मुंबई के जोगेश्वरी नाम के इलाके में एक बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है जो कि शायद 7 या 8 माले की है। उसके माना जाता है कि सबसे ऊपरी माले में एक एयर होस्टेस को रहने दिया गया था। एक ऐसी कंपनी ने एयर होस्टेस को रहने दिया था जिसी कंपनी में वो काम करती थी। कुछ समय बाद उस लड़की का उसके फ्लैट में मर्डर हो गया। मर्डर होने के बाद से ही उस कंपनी ने एक दूसरी एयर होस्टेस को उस फ्लैट को अलॉट कर दिया। लेकिन जैसे ही उस फ्लैट में दूसरी एयर होस्टेस रहने आती है ना, तो मानो कि उस मल्टी स्टोरी की बिल्डिंग की छत में कई बार एक लड़की को देखा जाने लगा। उस बिल्डिंग के इर्द गिर्द एक लड़की को देखा जाने लगा, जो लड़की नॉर्मली नहीं, सिर्फ रोते रोते घूमती रहती थी। और जब भी उससे कोई उसके रोने का कारण पूछता था, परेशान होने का कारण पूछता था, तो सिर्फ एक ही कारण बताती थी कि वो मेरा घर है और उस घर में कोई और रहने लगी है, मैं अपने घर में जाना चाहती हूं। जी हां दोस्तों, यही सेंटेंस कई बार कई सारे लोगों ने उस रोती हुई लड़की के मुंह से सुने हैं। सबसे ज्यादा हैरान होने वाली बात तो तब हुई कि जब उस फ्लैट के, मतलब उस फ्लैट में जहां पर उस एयर होस्टेस का मर्डर हुआ था, उस फ्लैट के बाजू वाले फ्लैट में जो रहता था जो आदमी, उस आदमी को भी वही रोती हुई लड़की दिखाई दी। और जब उसने उस रोती हुई लड़की की शक्ल देखा तो मानो कि उसके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वो अपने बाजू में रहने वाली लड़की को बहुत अच्छे से जानता था। वो लड़की कोई और नहीं, वही थी
वही एयर हॉस्टेस जिससे कुछ समय पहले कत्ल हो गया था। मानो कि उसके बाद यह कहानी एक अर्बन लीजेंड बन गई। सबसे ज्यादा खौफनाक और सोचने वाली बात तो यह है कि अभी जो नई एयर हॉस्टेस उस फ्लैट में रहती है, इतनी कहानी सुनने के बाद वो कैसे रहती होगी? क्या उसका मन नहीं घबराता होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों कि आप लोग कभी ऐसे घर में रहें और आप लोग उस घर की असली सच्चाई के बारे में जाने, जैसे कि उस एयर हॉस्टेस ने जानी होगी, तो क्या आप लोग उस घर में रह पाएंगे? अगर मैं आप लोगों को कहूं कि भूत प्रेत सिर्फ और सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि कभी कभी हमारी सुरक्षा करने के लिए भी आते हैं, तो क्या आप लोग विश्वास करेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को थाने में स्थित एक ऐसी सोसाइटी के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों, जिसका नाम है वृंदावन सोसाइटी। विश्वास नहीं मानोगे, उस सोसाइटी का कोई भी वॉचमैन अगर रात के समय अपनी पहरेदारी करते हुए थोड़ी सी भी झपकी ले लेता है ना, तो उसे जोर जोर के थप्पड़ पड़ते हैं। कई बार वहां के कई सारे सिक्योरिटी गार्डों ने वहां पे एक आत्मा की प्रेजेंस को फील किए हैं। कई बार जब उन्हें नींद का झोंका आ रहा होता है तो ऐसा लगता है कि उनके कान में कोई जोर से उन्हें जागने के लिए कह रहा हो, और अगर गलती से नींद लग गई हो तो थप्पड़ मार मार के किसी ने उन्हें उठा दिया हो। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सच्ची घटना है। वृंदावन सोसाइटी में आज भी घटती है दोस्तों। जो लोग मुंबई के हैं वो लोगों ने तो दोस्तों संजय गांधी नेशनल पार्क का नाम तो जरूर सुने होंगे, क्योंकि संजय गांधी नेशनल पार्क है ही इतनी ज्यादा खूबसूरत जगह, हरियाली से भरी हुई। लेकिन वहीं पर मैं आप लोगों को यह बताऊं कि इस हरियाली से भरी हुई जगह के बीच में एक ऐसा अंधकार है जो कि खौफनाक दुनिया की तरफ आपको लेके जाता है। तो क्या आप लोग विश्वास मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं। सच्चाई मैं बताता हूं दोस्तों। कई बार रात के समय वहां पर गुजरते हुए लोगों ने यह दावा किया है कि कोई उनसे लिफ्ट मांगता है, और अगर उसको किसी ने लिफ्ट दे दिया तो वो लिफ्ट देने वाले को एक ऐसी दुनिया में लेकर चले जाता है जिस दुनिया से वो कभी लौट कर भी नहीं आ सकता। लोगों का कहना है कि वो एक नर्क के रास्ते लेके जाता है। अब सच्चाई कितनी है हमें तो नहीं पता, लेकिन हम एक ही प्रार्थना कर सकते हैं कि इस तरह का वाकया ना ही कभी आपके साथ और ना ही हमारे साथ घटे। नरीमन पॉइंट में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत होटल जिसका नाम है ट्राइडेंट होटल, विश्वास नहीं मानोगे दोस्तों, इस होटल में 13th फ्लोर है ही नहीं। सुनने में बहुत अजीब लगता हो, लेकिन जब भी आप 12th फ्लोर से ऊपर की तरफ जा रहे होंगे या फिर 14th फ्लोर से नीचे की तरफ आ रहे होंगे, तो विश्वास मानो आपको 13वां फ्लोर मिलेगा ही नहीं। ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है, आज तक इसका जवाब कोई भी नहीं दे पाया है। अब आप चाहे इसे एक रूढ़िवादी समझे, एक अंधविश्वास समझे या फिर एक अर्बन लीजेंड समझे, यह आपके ऊपर है, लेकिन सच्चाई कभी भी नहीं बदलती है। जो भी दोस्त लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और वो लोग अगर पारसी कम्युनिटी से हैं, तो वो लोग टावर ऑफ साइलेंस के बारे में जरूर जानते होंगे। जी हां दोस्तों, टावर ऑफ साइलेंस मुंबई में स्थित पारसी कम्युनिटी के सिमेट्री का नाम है। दरअसल यहां पर उनकी डेड बॉडी को, अगर पारसी कम्युनिटी में किसी का भी देहांत होता है तो उनकी डेड बॉडी को टावर ऑफ साइलेंस में वल्चर को सौंप दिया जाता है। जी हां दोस्तों, मुंबई के मालाबार हिल्स में स्थित टावर ऑफ साइलेंस के आसपास कई बार कई सारे लोगों ने बहुत सारी आत्माओं की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को फील किया है दोस्तों। मानो कि 7 बजे के आसपास उस एरिया के इर्द गिर्द भी जाने की ने किसी की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि वो प्रेजेंस, वो शक्ति इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है ना कि वो आपको अंदर से झंझोड़ के रख सकती है, जिसकी कल्पना आपने कभी किए भी नहीं होंगे दोस्तों। मुंबई के कैंप्स कॉर्नर में स्थित ग्रैंड पार्टी टॉवर्स नाम की एक ऐसी बिल्डिंग है दोस्तों, जिसके 8वें माले से कई तरह की हरकतें होती सुनाई देती है। वो हरकतें नॉर्मल नहीं बल्कि सीधे सीधे सुसाइड से जुड़ी हुई रहती है। दरअसल 2004 के समय में एक बूढ़े कपल ने उसके 8वें फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे दी थी। उसे कुछ ही समय बाद उनके बेटे और बहू ने भी उसी फ्लोर से, उसी जगह से कूद के जान दे दी। इतना ही नहीं, उसके फिर कुछ ही समय बाद उनके पोती और पोतियों ने भी उसी फ्लोर से कूद के जान दे दी। मानो कि जान देने का सिलसिला इस 8वें फ्लोर से चलता ही चला गया, और फिर कुछ समय बाद इस 8वें फ्लोर को सील ही कर दिया गया। उसके बाद से आज तक ग्रैंड पार्टी टॉवर्स के 8वें फ्लोर में किसी की भी रहने की हिम्मत नहीं हुई है दोस्तों। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप लोगों ने इस बिल्डिंग का नाम सुना था। कमेंट सेक्शन में यह भी बताइए दोस्तों, जस्ट इमेजिन
अगर आपकी बिल्डिंग में भी ऐसी घटनाएं हुई हो तो क्या आप लोग उस बिल्डिंग में रह पाएंगे? आज भी जब कोई उस फ्लोर में जाता है और 8वें फ्लोर से उसकी लिफ्ट गुजर रही होती है ना, तो विश्वास मानो कुछ ना कुछ हलचल होने की आवाज उसे आ ही जाती है। मन भारी सा हो जाता है। पता नहीं इसमें सच्चाई कितनी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस जगह की ऐसी कहानियां सुनकर ही मन भारी हो जाता है और इस चीजों के पीछे कुछ भी सच्चाई नहीं है, या फिर सच्चाई है और हम लोग विश्वास नहीं करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या आप लोग ये जानते हैं दोस्तों कि एक फिल्म या सीरियल की शूटिंग करने के दौरान एक एक्टर को सिर्फ और सिर्फ शारीरिक थकान नहीं होती बल्कि मानसिक थकान भी होती है। अगर वो एक्टर एक ऐसी जगह पर शूटिंग कर रहा हो जो जगह भूत प्रेतों से घिरी हुई हो, तो जस्ट इमेजिन कि उसकी क्या हालत होती होगी, कैसे वो अपने काम पे कंसंट्रेट करता होगा। मुंबई में स्थित मुकेश मिल्स नाम की एक ऐसी जगह है जहां पर आए दिन कई सारे फिल्म्स और सीरियल की शूटिंग होते रहती है और जहां पर शूटिंग करने के दौरान उसके एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, क्रू के सारे मेंबर्स कई बार ऐसी गतिविधियों को फील कर लेते हैं जो गतिविधियों के बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, ऐसी कई सारी गतिविधियां बड़े बड़े फिल्म एक्टर ने भी फील किए हैं। मुकेश मिल से जुड़ी हुई बिपाशा बासु ने जो कहानी फील की थी, जो सिचुएशन फील की थी, जो किस्सा फील किया था, जो भूतिया दुनिया फील की थी दोस्तों, वो कहानी, वो टॉपिक मैं अपने एक वीडियो में बता चुका हूं। उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके एक बार उस वीडियो को देख लेना कि भूत प्रेत सिर्फ हम जैसे आम लोगों के पास ही नहीं बल्कि सेलिब्रिटीज के पास भी जाते हैं। और जाए भी क्यों ना, वो भी इंसान ही है, उनके अंदर भी लाल खून ही दौड़ता है। स्वाभाविक सी बात है, पैरानॉर्मल दुनिया है, कहीं पर भी जा सकती है। खैर, ये जगह इसलिए हॉन्टेड है क्योंकि कई साल पहले यहां पर एक मिल हुआ करती थी और इस मिल में आग लगने की वजह से यहां पर कई सारे मजदूरों की मौत हो गई थी। माना जाता है कि इस वाकया के बाद ही, इस दुर्घटना के बाद ही वहां पर कई सारी आत्माओं का बसेरा हो गया। उसके बाद से जो कोई भी वहां पर आता है तो बस वो आत्माएं उन्हें अपने प्रेजेंस फील कराने की कोशिश में लगी रहती है। ताजमहल होटल मुंबई। जी हां दोस्तों, जितने लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो सारे लोग, मुझे यकीन है कि होटल ताज के बारे में जरूर जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि मुंबई का ताज होटल इतना ही खूबसूरत और इतना ही बेमिसाल होटल है जिसकी खूबसूरती देखते बनती है दोस्तों। माना जाता है कि इस होटल के निर्माण के बाद इस होटल के आर्किटेक्ट ने खुद को ही इस होटल के अंदर मार डाला। कारण यही था कि उसे होटल की बनावट अच्छी नहीं लग रही थी। जैसा उसने इमेजिन किया था कि मैं ताजमहल होटल को इस तरह से बनाऊंगा, वो उस खूबसूरती के साथ उस होटल को नहीं बना पाया था और इसी वजह से उसने अपनी उसी होटल के एक कमरे में जान दे दी थी। उसके बाद से आज भी कोई भी उस होटल में जाता है तो कई बार उसी आर्किटेक्ट की आत्मा को फील करता है। सोचने वाली बात है कि इतना खूबसूरत होटल जिसकी खूबसूरती देखी नहीं जाती, उसकी खूबसूरती भी उस आर्किटेक्ट को पसंद नहीं आई थी और उसने अपनी जान दे दी थी। तो जस्ट इमेजिन कि वो इस होटल को कितना ज्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश में लगा रहा होगा। माना जाता है ना कि खूबसूरती में 4 चांद तभी लगते हैं जब तक उसने किसी की बलि नहीं लिया हो। खैर, ये तो रूढ़िवादी बातें हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों। मुंबई के माहिम नाम के इलाके में एक डिसूजा चौल नाम की एक बहुत ही पुरानी चौल है दोस्तों। चौल दरअसल मुंबई में ऐसी जगहों को बोला जाता है जहां पे एक रो में हाउसेस होते हैं, जो हमारे छोटे गांव या फिर छोटे शहरों में मोहल्ला होता है, उसी तरह से आप मुंबई में चौल को कह सकते हैं। दरअसल डिसूजा चौल माहिम में स्थित एक ऐसी ही बहुत पुरानी चौल है दोस्तों, जिस चौल में एक बहुत ही पुराना कुआं है। उस कुएं में माना जाता है कि एक औरत ने पानी भरते भरते अपनी जान गंवा दी थी। पानी भरते भरते उसका पैर फिसला और वो कुएं के अंदर जा गिरी। उस औरत के बड़े बड़े सपने थे, जिंदगी में कुछ कर दिखाना चाहती थी। माना जाता है ना कि जब किसी के भी बड़े बड़े सपने रहते हैं या फिर इस दुनिया से जुड़ी हुई कोई भी ख्वाहिश होती है और उसकी अकाल मौत हो जाती है तो वो इस दुनिया को इतनी आसानी से नहीं भुला पाती और शायद वो औरत भी नहीं भुला पाई है। उसकी मौत के बस कुछ ही दिनों बाद से उस औरत को कई बार उस कुएं के पास बैठा हुआ देखा जाने लगा। कई बार जब रात के समय में लोग पानी पीने के लिए या फिर किसी भी काम की वजह से उठते थे
तो उसे कुएं के पास से एक औरत के रोने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती थी। जब बाहर निकल के वो कुएं की तरफ झांकने की कोशिश करते थे दोस्तों, तो मानो कि एक औरत कुएं के अंदर से किसी को आवाज लगा रही है ऐसा दिखाई देता था। जस्ट इमेजिन, आप कहीं से गुजर रहे हैं, आपको कहीं से आवाज आती है और आप जाके देखते हैं तो ये पाते हैं कि यहां तो कोई इंसान बैठा हुआ है, लेकिन वहां पर किसी इंसान का जाना पॉसिबल ही नहीं है। तो इंसान कैसे गया होगा? तो आपके साथ क्या होगा? आपकी क्या सिचुएशन होगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों। ये थे मुंबई के कुछ ऐसे खौफनाक प्लेसेस जहां पर जाने से कई बार लोग सोचते हैं, मैं भी सोचता हूं, इसलिए आज तक नहीं किया, लेकिन कोशिश करूंगा जाने की। अगर आप लोग इसी तरह के हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में जानना चाहते हैं, सिर्फ मुंबई के नहीं, कोलकाता के, दिल्ली के, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों। मैं अगला वीडियो जरूर किसी और शहर के बारे में लेके आऊंगा। खैर, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तभी तो इस वीडियो को अभी तक देखे, और देखे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। पहली बार मुझे देख रहे हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि पूरे यूट्यूब में पैरानॉर्मल दुनिया से जुड़ा हुआ डेडिकेटेड चैनल सिर्फ और सिर्फ ब्लडी सत्य है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, पैरानॉर्मल दुनिया से जुड़ी हुई ऐसी जानकारी आपको इस चैनल में मिले होगी जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे। पैरानॉर्मल दुनिया को आप इस तरह से समझ पाएंगे ना, जिस तरह से आप अपनी इंसानी दुनिया को समझ पाते हैं। मुझे उम्मीद है मन में कुछ भी बात आएगी तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में लिंक भेजेंगे। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जुड़ जाइए। मन नहीं है तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब करके यहीं रुकिए। हम कल फिर से बिल्कुल यहीं पे मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।